आज की वीडियो शुरू करते हैं लेवल 7 के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न समझेंगे हम कि कार्य क्षमता होती क्या है। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, कार्य क्षमता क्या होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये कार्य क्षमता को अगर डिफाइन किया जाए तो कार्य क्षमता के बारे में ये कहा गया कि इकाई समय में किया गया कार्य कार्य क्षमता कहलाती है। इकाई समय में किया गया कार्य कार्य क्षमता कहलाती है। इकाई समय में किया गया कार्य कार्य क्षमता कहलाती है। तो इकाई समय होती क्या है? अगर इंग्लिश में इसे डिफाइन किया गया तो ए यूनिट टाइम कवर्ड, ए यूनिट टाइम डन वर्क इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ए यूनिट टाइम डन वर्क इज कॉल्ड एफिशिएंसी। इकाई समय में किया गया कार्य कार्य क्षमता कहलाती है। तो ये इकाई समय होती क्या है? इकाई समय यूनिट टाइम का मतलब होता है कि जब समय एक हो जाए, समय एक बोले तो 1 घंटा में किया गया कार्य, 1 मिनट में किया गया कार्य, 1 सेकंड में किया गया कार्य, 1 दिन में किया गया कार्य, यही इकाई समय है। कि कोई व्यक्ति 1 दिन में कितना काम करता है ये उसकी एफिशिएंसी है। 1 घंटे में कितना काम करता है ये उसकी एफिशिएंसी है। 1 मिनट में कितना कार्य करता है ये उसकी एफिशिएंसी है। जब हम इसके क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे तो हम एफिशिएंसी का यूज कर रहे थे, लेकिन वास्तव में हमें पता नहीं था कि ये एफिशिएंसी है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि एफिशिएंसी होती क्या है। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 को हम लेना चाहते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। ए उस काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। यहाँ जो हम लिखते हैं वो हम समय को लिखते हैं। यहाँ जो हम लिखते हैं वो समय को लिखते हैं, टाइम को। यहाँ 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या 30। 30 को यहाँ जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं 30 जो है वो हमारा कुल काम है। 30 काम 10 दिन में, 1 दिन में 3 काम, और 30 काम 15 दिन में, 1 दिन में 2 काम। अगर आप बात करोगे, यहाँ जो हम अभी तक लिखते आए थे वो समय को लिख रहे थे, ये जो ऊपर था वो टोटल वर्क था, कुल काम था। अब जो पार्ट बच गया ये दोनों, यही हमारी कार्य क्षमता थी, यही एफिशिएंसी थी। तो ये एफिशिएंसी से तो हमारा एक पुराना रिश्ता है, बस हमें ये नहीं पता था कि ये हमारी एफिशिएंसी है। तो इकाई समय में किया गया कार्य कार्य क्षमता कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए 1 दिन में 3 काम करेगा तो ए की एफिशिएंसी 3 काम प्रतिदिन करने की है, और बी की एफिशिएंसी 2 काम प्रतिदिन करने की है। तो यही हमारी एफिशिएंसी जो हम यूज कर रहे थे। आगे के क्वेश्चन के माध्यम जो है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, इसी तरह के क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 68। तो अभी तक जो हम कर चुके थे उसी वीडियो को निरंतर गति से आगे बढ़ाते हुए 68 नंबर पर हम लोग आ चुके हैं, और 68 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की दुगनी है। बी अकेले किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है। किसकी दुगनी है? बी की, जिसमें का से बढ़ लगा हो। ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, जिसमें का से बढ़ लगा हो उसको पकड़ लो। बी की दुगनी है, बी को हमने पकड़ लिया। अगर बी एक काम करता होगा तो ए 2 काम करता होगा। ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है। बी अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी 1 दिन में 1 काम करता है, 12 दिन में सारा काम ही समाप्त कर देगा, तो टोटल काम कितना रहा होगा? 12।
एक दिन में एक काम करता है, 12 दिन में काम समाप्त कर देगा, तो कुल काम कितना रहा होगा 12। अब कहता दोनों मिलकर करे तो दोनों मिलकर करेगा, तो दोनों मिलकर 3 काम करेगा, करवाना है 12 काम। दोनों मिलकर करेगा कितना काम, 3 काम, तो कितना दिन लगेगा 4 दिन। तो आपका आंसर होगा 4 दिन। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 68 है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आप वीडियो को दोबारा भी करके देख सकते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन का, हर टाइप का पहला क्वेश्चन समझना ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। बस अगर हर टाइप के पहले क्वेश्चन को आप अच्छे समझ गए तो आगे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 69, एक बी की दुगना बेहतर कामगार है। ए जो है बी की दुगना बेहतर कामगार है, दोनों मिलकर एक काम 14 दिन में पूरा कर देते हैं। तदनुसार ए अकेला उस काम को करे तो कितने दिनों में पूरा कर देगा। ए बी की दुगना बेहतर कामगार है। ए बी की दुगना बेहतर, किसकी, बी की। तो बी अगर एक काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, 2 काम। फिर आगे ये कहा गया कि दोनों मिलकर 14 दिन में कर देते हैं, तो दोनों मिलकर 14 दिन में करते हैं। एक दिन में कितना करते हैं, 3 काम, तो 14 दिन में कितना कर देंगे, 42 काम। कुल काम कितना रहा होगा, 42। दोनों मिलकर 14 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 14 दिन में कितना कर देंगे, 42 काम। कहता ए अकेला करे तो कितने दिन में कर देगा। अगर ए से करवाना है 42 काम और ए करता है 2 काम, तो 42 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 21 दिन। और आपका आंसर होगा 21 दिन। बी से अगर करवाने का पूछ देता तो 42 काम और बी एक दिन में करता है 1 काम, तो 42 काम करने में बी का कितना दिन लगता, 42 दिन। क्वेश्चन किसी का भी पूछ सकता है ना, कि अगर ए का पूछा तो 21 दिन, बी का पूछा तो 42 दिन। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, बी जितना काम एक दिन में करता है, ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा कर सकता है। यदि बी अकेला कोई काम 18 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो बी जितना काम एक दिन में करता है, ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा करता है। देखो बी जितना काम एक दिन में करता है, ए उसकी तुलना में, किसकी तुलना में, बी की तुलना में। तो अगर ये एक काम करता है तो ये भी एक करता है, लेकिन आधा ज्यादा करता है। 1 प्लस आधा 1.5 काम करता है। तो जब भी फ्रैक्शन ऑफ वर्क हो तो काम को बढ़ा दो, कि अगर ये 2 काम करता होगा तो ये भी 2 काम करता होगा, इसका आधा एक ज्यादा ये 3 काम करता होगा। जितना काम ये करता है उससे आधा ज्यादा करता है। आधा काम करना, आधा ज्यादा काम करना, दोनों में अंतर है, कि अगर ये 2 काम करता है तो ये भी 2 करता है। इसका आधा एक ज्यादा करता है तो कितना करता है, 3 करता है। कहता है कि बी अकेला 18 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। बी 18 दिन में करता है, एक दिन में 2 काम करता है, 18 दिन में कितना काम करेगा, 36 काम। अब दोनों मिलके अगर करे, ए और बी दोनों मिलकर करे, तो दोनों मिलकर 36 काम करेगा। एक दिन में करता कितना काम, 5 काम। 36 में 5 से भाग दोगे, 7.1/5 दिन। ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि 7.1/5 दिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरह के क्वेश्चन ही ज्यादा रहते हैं, कि कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा पूछे जाते हैं। और जो एसएससी जीडी का एग्जाम हो या दिल्ली पुलिस वगैरह का एग्जाम हो तो माइनर क्वेश्चन आते हैं उसमें, एसएससी लेवल तक का क्वेश्चन उसमें नहीं आता। ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से, किससे, बी से। तो अगर ये 100% काम करता है तो ये 160% काम करता है। ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ए अकेले एक काम को 80 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है, तो अगर बी 100%
तो ये 160%। 20 से काटा 5 और 20 से काटा 8। अगर आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो कि 60% अधिक है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। तो अगर बी 5 करता है तो ए 3 ज्यादा करता है, तो ए कितना करता है, 8 काम। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन तब जब आपको फ्रैक्शन याद हो। कहता है ए अकेला 80 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला 80 दिन में समाप्त करता है, एक दिन में 8 काम करता है, 80 दिन में करता है, तो कुल काम कितना रहा होगा, 640। अब करवाना है बी से, तो 640 काम, और बी एक दिन में करता है 5 काम, तो 640 काम करने में कितने दिन लेगा, तो आपका आंसर होगा 128 दिन। तो ये क्वेश्चन 71 नंबर आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ए एक काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, तो बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 कि ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, हमने लिख दिया जी कि ए एक काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। कहता है ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। ए की अपेक्षा, अपेक्षा किससे कर रहा है, ए से। हम जिससे तुलना करते हैं वो हमारी बेस वैल्यू होती है। ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, ये 100%, तो ये 150%। 50 से काटा 2 और ये 50 से काटा 3। कहता है कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में कर देगा। ये बताओ, ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 9 दिन में कितना कर देगा, 18 काम। ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 9 दिन में कितना कर देगा, 18 काम। करवाना है किससे, बी से। बी से करवाना है, 18 काम करवाना है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो कितना दिन लेगा, 6 दिन। तो ये आपका आंसर होगा 6 दिन। क्वेश्चन नंबर 73, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आप मेरे साथ एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, वह अकेला एक काम को 23 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए और बी मिलकर वही काम कितने दिनों में कर सकते हैं। ए बी की तुलना में, ए को तुलना किससे किया जा रहा है, बी से। ए बी की तुलना में, तुलना कर रहा बी से। अगर ये 100% काम करेगा तो ये 130। अगर हमने काट दिया तो ये 13 काम और ये 10 काम। अगर अभी हम परसेंटेज पढ़ चुके होते ना तो डायरेक्ट वैल्यू रखना शुरू कर देते, ये सब करने की जरूरत नहीं है। वह अकेला एक काम 23 दिन में कर सकता है। कौन कर सकता है, ए। एक दिन में 13 काम, 23 दिन में कितना काम। जब मुश्किल कैलकुलेशन हो तो मत करना, ऐसे ही गुना के रूप में लिख देना। बाद में हम देखेंगे कि लास्ट में कुछ संख्या कट रही है कि नहीं। अगर थोड़ी बहुत भी संख्या कट गई तो इतना तो आसान हो जाएगा। अब देखो दोनों मिलकर कितना काम करता है, 23 काम। तो दोनों मिलकर 23 काम करता है, 13 गुना 23 काम है, और दोनों मिलकर 23 काम करता है, तो कितना दिन लगेगा। ये 23 से 23 कट गया, कितना दिन लगेगा, 13 दिन। और ये आपका आंसर होगा 13 दिन। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग बड़ा सावधानी पूर्वक आसान तरीके से निपटा चुके हैं। अब बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। अगर आप मैथ को एकदम धीरे धीरे आसान तरीके से आप सीखने का प्रयास करोगे तो दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ ही है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई सिखाने वाला ऐसा हो जो सिलसिलेवार ढंग से सिखाना शुरू करे, तो एक मतलब कि जो वीक स्टूडेंट अपने आप को मान लिया है कि मुझे मैथ समझ में नहीं आती है,
वो भी पूरी तरह से मैथ करने में सक्षम हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, आपकी स्क्रीन के ऊपर है और हम एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में बी एक की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 74, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में, कहता ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। तो अगर ये ए की तुलना में बी तुलना कर रहा है ए से, जिसको तुलना कर रहा है ए की तुलना में तुलना ए से, ये 60%, ये 160, 20 से काटा 5 और ये 20 से काटा 8। उसी काम को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। ए एक दिन में 5 काम करता है, 12 दिन में कितना किया होगा, तो 12 दिन में किया होगा 60 काम। एक दिन में 5 काम तो 12 दिन में कितने काम, 60 काम। कहता है बी कितना दिन लेगा। तो बी से अगर हमें 60 काम करवाना है और बी एक दिन में करता है 8 काम, तो अगर आप 4 से काटोगे ना तो 15, 4 से काटोगे 2, 15/2 कितने दिन, 7.5 दिन। तो आपका आंसर होगा 7.5 दिन। अभी तक लोगों की ये शिकायत थी, खासकर राजस्थान वाले स्टूडेंट को, कि वीडियो बहुत देर से आ रही है। तो वीडियो शूट करना थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल काम होता है। एक तो चारों तरफ लाइट इतनी, पंखा आप चला नहीं सकते और एसी लगाने की अभी हमारी औकात नहीं है ना। तो होता क्या है कि अभी 42-43 डिग्री टेम्परेचर में काम करना, और एक स्टूडियो ऐसा हो कि जहां चारों तरफ से सब कुछ पैक कर दिया गया हो, ना खिड़की हो ना वेंटिलेशन हो, तो वहाँ बहुत ही मुश्किल तरीके से एक जगह काम करना होता है। तो क्या करते थे कि रात में जल्दी उठ करके वीडियो शूट करते थे, क्योंकि मौसम उस वक्त थोड़ा ठीक होता था। लेकिन अब आपको वादा कर दिया कि जल्दी जल्दी वीडियो देना है, तो अब रात में वीडियो शूट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तो बी और ए मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ए एक काम को 12 दिन में, कहता है बी ए बी ए की तुलना में 60%, तो बी है ए की तुलना में, अगर ये 100% तो ये 160%, ये 5 और ये 8। कहता है बी और ए मिलकर, तो ये वही क्वेश्चन है पिछले वाला ही, कि एक दिन में 5 काम तो 12 दिन में कितना काम, 60 काम। दोनों मिलकर कितना काम, तो दोनों मिलकर करेगा 13 काम, तो 60/13 दिन। ऑप्शन में यही आंसर है, यही आंसर होगा। अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना होता, 13 चौ 52, बच गया 8/13। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था तो यही आंसर दे दिया था। अगर फ्रैक्शन में बदला हुआ होता तो हम इसे आगे सॉल्व करते, है ना। तो जैसा आंसर हो वैसा काम करना है। क्वेश्चन नंबर 76, ए एक काम को पूरा करने में बी से 50% अधिक समय लेता है, दोनों एक साथ काम करते हैं, उन्हें काम पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, तो बी अकेला ही कार्य करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो अब अभी तक जो बात हमने सीखी और क्वेश्चन नंबर 76 की बात, दोनों में थोड़ा सा टेक्निकली रूप से अंतर है। इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसको एफिशिएंसी से तुलना कर रहा था, अब टाइम से तुलना कर रहा है। अगर दो व्यक्ति किसी काम को करते हैं और उनके काम का रेशियो मान लो 5:6 है, समय का रेशियो, तो एफिशिएंसी का रेशियो उसका उल्टा 6:5 हो जाएगा। तो देखो 6 गुना 5 30 काम, 6 गुना 5 30 काम। अगर टाइम का रेशियो 5:6 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 6:5 हो जाएगा। टाइम और एफिशिएंसी में इनवर्स रिलेशन होता है। कैसे, जो ज्यादा काम करता है वो जल्दी काम कर देगा
और जो कम काम करता है उसे देर लगेगी। काम ज्यादा समय कम, काम कम समय ज्यादा। तो आप देख रहे हैं कि ये उल्टा होता है, विलोमानुपात का संबंध होता है। कार्य क्षमता और दिनों की संख्या के अनुपात विलोमानुपात में होते हैं, दोनों इन्वर्स रिलेशन में होते हैं। तो अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली रूप से अलग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक बार मैं पढ़ता हूं। ए एक काम को 20 से 50% अधिक समय लेता है, दोनों मिलकर काम पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, तो बी अकेला करे तो कितना समय में कर देगा? ए बी टाइम कहता है ए एक काम को पूरा करने में 20 से 50% अधिक, किससे? बी से। अगर ये 100% तो ये 50% अधिक समय। हमने 50 से काटा 3, 50 से काटा 2। समय और एफिशिएंसी में इनवर्स रिलेशन होता है। समय और एफिशिएंसी में इनवर्स रिलेशन उल्टा अनुपात होता है। तो अगर ये समय का अनुपात 3:2 है तो कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 होगा। अगर ए 2 काम करता है तो बी कितना काम करता होगा? 3 काम। कहता है कि यदि उन्हें काम पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, जब उन्हें वर्ड यूज किया है, उन्हें प्लुरल वर्ड है, तो दोनों मिलकर काम करता है 18 दिन में। एक दिन में कितना काम? 5 काम। तो 18 दिन में कितना काम? तो 18 दिन में 90 काम। 90 काम। पूछा है कि बी अकेला काम कितने दिन में करेगा, तो 90 काम करवाना है, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो कितना दिन लगेगा? 30 दिन। अगर हमसे ए के बारे में पूछता ना, तो ए का भी आपको निकालना आना चाहिए। जब मैथ सोल्व करो तो सारा डाटा निकालने का प्रयास करो। ए करता है कितना काम? 2 काम। ए कितना दिन? 45 दिन। तो अगर बी का पूछता तो 90 दिन, 30 दिन, और ए का पूछता तो 45 दिन। आज की वीडियो में हमने जाना क्वेश्चन नंबर 68 से लेकर क्वेश्चन नंबर 76 तक की, है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 से 76 तक के क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। ये वही बुकलेट है जो जयपुर में आपको पढ़ाई जाती थी। सब लोगों के पास बुकलेट होगी। अगर जिनके पास बुकलेट नहीं होगी वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त कर सकते हैं ना। तो अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे लेवल 8 के साथ। ठीक है।